हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है वीनस इन डिफरेंट साइंस की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है जब वीनस जेमिनाई साइन में होता है, यानी जब आपका शुक्र जो है वो जेमिनाई कौन सा होता है, मिथुन राशि, उसमें जब होता है तो कैसा प्रभाव पड़ता है ये हम जानने वाले हैं। इससे पहले मैंने वीनस इन एरीज इन टॉरस पर बात की। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे जब शुक्र जो है मिथुन राशि में होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव आपके लिए ला सकूं। और अगर कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। वीनस जो कि प्लैनेट है आपकी हैप्पीनेस का, आपकी लग्जरी का, कंफर्ट्स जो लाइफ में होती हैं, जो ब्यूटी होती है, लव, रोमांस का, या ये जो वीनस होता है वो आपके इंटीरियर्स, जो भी चीज़ें आपको देखने में सुहावनी लगती हैं वो वीनस डिनोट करता है। चाहे वो एंटीक्स हो, चाहे इंटीरियर हो, चाहे फ्लावर्स हो, कोई भी ब्यूटी की चीज़ हो, कोई इंसान ही क्यों ना हो। ये जो अगर आप हस्बैंड है तो आपकी वाइफ को डिनोट करता है और मैरिड लाइफ को डिनोट करता है। वीनस जो है आपकी लाइफ में कितनी सुख सुविधा होंगी उसको डिनोट करता है। तो वीनस जैसा प्लैनेट जो बहुत ज़्यादा लग्जरी का है, शुक्राचार्य जिसको डिनोट करते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य को डिनोट करता है। शुक्राचार्य जो थे वो दैत्यों के गुरु थे, उसको डिनोट करता है। तो वैसा जो प्लैनेट है जब वो जेमिनाई साइन, जो कि एक डुअल साइन है जिसमें एक मेल है एक फीमेल है, जो कि एनर्जी क्रिएट करती हैं, सेक्सुअल यूनियन, कंपेनियन की एक साइन होता है। तो वो जब यहाँ पे आता है इस साइन में, जो साइन होता है कम्युनिकेशन का, इंटेलेक्चुअल पावर का, आपके इसमें क्योंकि थर्ड हाउस को ओरिजिनली जेमिनी डिनोट करता है, तो सिबलिंग्स का भी होता है, आपके छोटे मोटे ट्रैवल्स का भी होता है, आपके जो भी इंटेलेक्चुअल पावर होती है उसका होता है। तो बेसिकली इट इज़ अबाउट योर कम्युनिकेशन, इट इज़ अबाउट योर डिसीजन मेकिंग समवेयर। और क्योंकि मर्करी से रिलेटेड है जेमिनाई साइन, तो आपके जो है वो आपके जो दिमाग की पावर है उसको कहीं ना कहीं डिनोट करता है। आपके जैसे मैंने बताया, क्योंकि यूनियन होता है, आपको ऐसे लगता है देख के, आप देखेंगे ये साइन होगा तो डुअल पर्सनालिटी का होगा, तो एयरी साइन होता है, यानी यू हैव द पर्सन इन जेमिनाई जिसमें ज़्यादा प्रेवलेंट रहता है, तो वहाँ पे इंसान जो होता है वो डुअल पर्सनैलिटी का भी होता है, तो ये भी डिनोट करता है। तो वीनस जैसा प्लैनेट जो लव का है वो जेमिनाई जैसे साइन में जब आता है तो इन लोगों की जो हाई मॉरल्स होते हैं और आईक्यू लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि क्योंकि वीनस कॉम्बिनेशन है और मर्करी का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे इनका दिमाग बहुत तेज़ होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कम्युनिकेशन की फील्ड में, क्योंकि कम्युनिकेशन यहाँ पे इनकी बहुत अच्छी होती है, तो मार्केटिंग, सेल्स, इन सब फील्ड में बहुत आगे निकलते हैं। दे नो हाउ टू डील विद पीपल, दे नो हाउ टू सेल देयर प्रोडक्ट। आप देखेंगे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जब वही वीनस इन मर्करी वाला, खासकर अगर वीनस पावरफुल है एंड मर्करी भी अच्छी डिग्निटी में है, तो आप देखिएगा इनके पास गजब की पावर होगी कम्युनिकेट करने की, जिसमें ये सामने वाले को बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ देंगे उसके ऊपर। तो अगर ये मार्केटिंग की फील्ड में है, आप इनको कोई प्रोडक्ट दीजिए, अपना आपको सेल नहीं हो रहा, तो ये एक तरीके से उनसे कनेक्ट करेंगे, उनको लगेगा कि हमारा ही बंदा है, और फटाफट चीज़ जो है वो परचेज कर लेंगे, चाहे आपकी सर्विस है चाहे कुछ भी है। ये लोग बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, उसमें मतलब बहुत विटी भी होते हैं, बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, एंड दे लव टू कम्युनिकेट, दे लव टू हैव बॉन्ड विद पीपल। एंड यहाँ पे क्या होता है ना, क्योंकि इनकी जो डुअल साइन है और एयरी साइन है, तो इनकी नेचर में होता है कहीं रुकना नहीं होता, तो दे लव टू ट्रैवल अ लॉट। एंड जब ये ट्रैवल करते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, कुजीन्स ट्राई करते हैं, दे लव टू ट्राई न्यू थिंग्स, चाहे वो पीपल हो, मिलना उनसे, मतलब नई नई कल्चर जानना इनको बहुत अच्छा लगता है। एंड दे डू नॉट वॉन्ट टू गेट बाइंड, मतलब बहुत ज़्यादा इनको पसंद नहीं है कि कोई इनको बाइंड करके रखे और ये मतलब जा ना पाए। ट्रैवल करना इनको पसंद है, लोगों से जुड़ना इनको पसंद है, वहाँ पे ये फ्री महसूस करते हैं, फ्री स्पिरिटेड महसूस करते हैं, स्पेशली जब ये यंगर एज में होते हैं। दे डू नॉट लाइक टू गेट रिस्ट्रिक्टेड। तो वहाँ पे अगर पार्टनर जो है, क्योंकि जैसे मैंने बताया एयरी साइन है और वीनस आपकी वाइफ को भी डिनोट करता है,
तो आपका पार्टनर आपको टॉकेटिव मिल सकता है। अगर आपको पार्टनर ऐसा मिले, आपके खुद क्या होते हैं कि ना आपको पसंद होता है फन, यू सी थिंग्स एज फन, आपको लगता है फन, म्यूजिक, आर्ट, ये सब आपको पसंद होता है, ट्रैवल करना, ये सब चीज़ें। लेकिन आपको हो सकता है पार्टनर ऐसा मिल जाए कि जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो, प्योर हार्टेड हो, बहुत ज़्यादा बिलीव करता हो ट्रू सीरियस लव में, तो वो थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप बहुत जल्दी किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते और आपका पार्टनर हो सकता है रिलेशनशिप में अच्छे से कमिटमेंट चाहता हो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो यहाँ क्या करना चाहिए कि इनको पहले से चीज़ें क्लियर रखनी चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। एंड स्पेशली ये लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि क्योंकि एरी साइन है इट डजंट मीन कि इनका मन एक इंसान में नहीं लगता। जनरली वीनस जब जेमिनी साइन में होता है, लोग ऐसा सोचते हैं कि इनका एक दूसरे इंसान में, तीसरे इंसान में ऐसे मन भागता रहता है, बट ऐसा नहीं होता। इनकी यंगर एज में इनको ज़रूर ऐसा, क्योंकि एयर साइन है तो इतनी जल्दी किसी के पास किसी के लिए कमिट हो जाए ऐसा नहीं होता। और इससे क्या होता है ना कि इनका जो पार्टनर है वो सीरियस सोच रहा होता है और ये चीज़ें क्लियर नहीं होती तो क्लैशेस हो जाती हैं, और ये चेंज तो करते हैं पार्टनर बिफोर सेटलिंग टू द पर्सन। क्योंकि जब इनको फाइनली कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जहाँ इनको लगता है कि दे कैन लिव विद देम, तो वहाँ ये ज़रूर टिकते हैं। एंड स्पेशली इनको ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो कम्युनिकेशन में बहुत बेहतरीन हो, क्योंकि इनको ये बिलीव करते हैं कि कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि लाइफ भर जो चीज़ साथ रहती है वो आपकी कम्युनिकेशन। अगर आपकी बातचीत ही अच्छी नहीं हो रही है, एज अ फ्रेंडली आप एक दूसरे के साथ फ्रेंडली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, तो वो चीज़ इनको अच्छी नहीं लगती। तो इनको एक फ्रेंड चाहिए होता है, एक पार्टनर ऐसा जिससे कम्युनिकेट कर सके। तो ये चीज़ मेन होती है, मतलब इनको हर चीज़ में इंटरेक्शन चाहिए होती है। खुद भी बहुत टॉकेटिव होते हैं, स्पेशली अगर यहाँ पे फीमेल है खुद ही, तो बहुत खुद टॉकेटिव होंगी। और आप देखेंगे कि चिट चैट करेंगी, गॉसिप क्वींस नहीं होती जो, वो होंगी। तो इससे क्या होता है कि अच्छी चीज़ मतलब ये होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में इंडल्ज होने की वजह से टाइम वेस्ट भी कर देते हैं। यहाँ पे इनको पार्टनर बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, कम्युनिकेटिव चाहिए होता है, जिससे इंटरेक्ट करे, पूरी ज़िंदगी रहें। तो जब भी ये सीरियस रिलेशनशिप में आते हैं देन दे आर ऑल इनटू इट। ऐसा नहीं है कि ये बदलते रहते हैं, दिस इज़ अ मिथ कि ऐसा होता है कि ये बहुत जल्दी सेटल नहीं होते, चेंज करते हैं, लेकिन जब कमिट कर देते हैं तो बेटर रहता है इनके लिए, क्योंकि फिर ये आगे किसी और को देखना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर इन्होंने कमिटमेंट नहीं की, इंसान दूसरा वाला जो है वो एक्सपेक्ट करे कमिटमेंट हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये कमिट करते, वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो रिलेशनशिप में मेंटेन करने में इनको इस चीज़ की दिक्कत होती है। और आफ्टर मैरिज ऑल्सो, अगर इन्होंने किसी ऐसे इंसान से शादी कर ली जहाँ इनका इंटेलेक्चुअल पावर जो है मैच नहीं कर रहा है, बहुत जल्दी कर ली, सोचे समझे बिना कर ली, अरेंज करवा दी, तो क्या होता है ना कि ये फिर वो उस कैपेबिलिटी में नहीं होते, तो उनकी शुरुआत में काफ़ी फ्रिक्शंस होते हैं। वो डिपेंड करता है कि अगर आपका पार्टनर जो है वो उसी तरीके का है जैसा आपको चाहिए, तो धीरे धीरे चीज़ें सॉल्व होने लगती हैं। लेकिन पहले आपको फ्रिक्शंस ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं फिर। लेकिन दीज आर द पीपल हु लव टू हैव फन, तो अपने पार्टनर के साथ ही घूमते हैं, फिरते हैं, ट्रैवल तो इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये एरी साइन है तो अडेप्टेबल बहुत होते हैं। अगर आप हस्बैंड है तो आपकी वाइफ बहुत अडेप्टेबल होगी, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होगी, हो सकता है सेल्स में हो सकता है मार्केटिंग की फील्ड में हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर इनको अब देखते हैं कि मिलती हैं इनकी जो लाइफ पार्टनर में। खुद भी ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं, और क्योंकि ये बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं तो इनको इजी, क्योंकि पार्टी एनिमल भी इनको बोला जाता है। और क्योंकि डुअल साइन है, पर्सनालिटी भी दो तरीके की होती है, तो कभी इस तरीके से कभी उस तरीके से। और अगर ये खुद, मतलब अगर फीमेल है तो इनकी खुद की बात कर रही हूँ, तो ये खुद ही ऐसी होती हैं कि अभी आप देखेंगे कि बहुत हैप्पी गो लकी है, और जब सीरियस होना है तो सीरियस हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इनको बस एक ही मोड आता है, इनको दोनों चीज़ों में कन्वर्ट होना आता है। कभी कभी इनको डिप्लोमेटिक भी बोल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना किसी को बहुत ज़्यादा इजीली सिर्फ ना नहीं करते, ये कन्विंसिंग स्किल्स पे बिलीव करते हैं, ये हर चीज़ को घुमा फिरा के रखने में बिलीव करते हैं, तो इसलिए लोग इनको डिप्लोमेटिक भी बोल देते हैं। अगर ये मेल है कोई, तो इनकी जो वाइफ होगी वो ऐसी पर्सनालिटी होगी कि आप देखेंगे कि कभी तो बहुत ज़्यादा हैप्पी होगी, लेकिन कभी उनका मूड थोड़ा मूडी आप देखेंगे कि एकदम चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि डुअल साइन है, विच इज़ अबाउट चेंजिंग
तो आपका थोड़ा सा एयरी टाइप सिचुएशन होगी। एयर क्या होती है, हवा की तरह बहती रहती है। ये अडेप्टेबल तो होंगे लेकिन मूडी भी होंगे थोड़े से, ये चीज़ रहती है यहाँ पे।